बच्चों को, मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को अनहेल्दी जंक फूड या फास्ट फूड से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए और कैसे उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि वो इससे बच सके, जब सब स्कूल में, फैमिली में, इर्द गिर्द इतना कुछ खा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि ये सही है या गलत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक मेथड, एक असाइनमेंट और एक टूल समझाऊंगा जिसमें बच्चों को आप कैसे उनके नन्हे मुन्ने जहनों के अंदर ये डाल सकते हैं, समझा सकते हैं कि वो इससे बच सकें, तफरीक करें, बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर सकें। लेकिन ये आज की वीडियो, आज का मैसेज वो एक टूल है, वो एक असाइनमेंट है पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए भी। सबसे पहले तो वालिदैन को ख़ुद पता होना चाहिए। अगर तो बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, अपने इर्द गिर्द रोज़ घर में पेप्सी कोक अब्बा जान को महफिलों में पिलाता पीता और सर्व करता हुआ देख रहे हैं, घर के फंक्शंस में खाबे देसी भी और साथ में केक्स और पेस्ट्रियाँ और फास्ट फूड मंगवाता हुआ देख रहे हैं, स्कूल में कैंटीन पे मिलता हुआ जंक फूड बच्चों को, दोस्तों को सबको खाते हुए देखते हुए कैसे बेचारे मासूम तफरीक करेंगे। और वो जब बड़े होंगे तो उनको यही होगा कि ये सबसे मज़े का खाना है। फिर जब आप उनको रोकेंगे, जब घर में आपके किसी बड़े को डायबिटीज़ होगी, कोई हेल्थ इशू होगा, अब्बा जान को कोलेस्ट्रॉल होगा, मदर को हार्मोनल इश्यूज होंगे, मोटापे होंगे, फिर आप मना करेंगे तो वो मासूम बच्चे मना नहीं होंगे। तो आज की वीडियो बहुत अहम है पेरेंट्स, वालिदैन के लिए। मैं आज आपको पूरी एक डिटेल के अंदर समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब के लिए, वो वालिदैन, वो बड़े लोग जो घर के बड़े हैं, जो इर्द गिर्द हैं, और बच्चे भी जो एडल्ट्स हैं जो ये सुन रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में परेशान हैं और उनको हेल्दी और अनहेल्दी में एक तमीज़, एक स्पेक्ट्रम, एक फ़र्क नहीं करना आ रहा, तो वो स्पेक्ट्रम आपको समझाऊंगा। उसको समझिएगा, गौर से सुनिएगा। और ये असाइनमेंट आज से ही आपने करनी है, अपने बच्चों के साथ रोज़ करनी, एक हफ्ता कीजिए और रेगुलर करते रहिए और अपने साथ भी कीजिए। आपके वज़न कम करने में, आपकी सेहत ठीक करने में और आपकी जिस्मानी, रूहानी और आपकी नफ्सियाती बहुत सारी बीमारियों का हल भी इसके अंदर मौजूद है। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने समझना है कि सिग्नल, आप बच्चों के साथ जाते हैं, ड्राइव करते हैं, ख़ुद भी आप रोड पे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी रुकती है जब रेड सिग्नल ऑन होता है। रेड सिग्नल का मतलब है यू नीड टू स्टॉप, रुक जाना, ठहर जाना, वहाँ से आगे ना बढ़ना। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कोई और आके आपको तबाह कर देगा, आपके लिए डेंजरस है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सो आपको सबके लिए रुकना कानूनन ज़रूरी है। देन येलो सिग्नल का मतलब ये होता है येलो सिग्नल का मतलब ये होता है कि आपने रेडी होना है, रेस पे पाँव रख लेना है, इशारा खुलने लगा है और आप निकल जाइएगा। मतलब येलो, यू नीड टू बी रेडी। देन ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट एक्टिव होती है, ऑन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप स्पीड में रेस पे पाँव रखें और निकल जाए। सो ग्रीन लाइट, जिस रास्ते पे आपने जाना है या जो आप स्पीड पकड़ लें यहाँ से। इसी तरीके से रेड लाइट फूड कौन से होते हैं, येलो लाइट फूड कौन से होते हैं और ग्रीन लाइट फूड कौन से होते हैं, इसकी लिस्ट हम बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने साथ, अपने बच्चों से ये बैठ के एक्सरसाइज करें, पूछें और अपने साथ भी पूछें। बहुत सारे लोगों की ये जो ग्रीन रेड लाइट की फूड की लिस्ट होती है ना डिक्शनरी में, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है। और ये बड़ा आप जब करेंगे फिर आपको पता चलेगा। आज आप मैं उसमें तफरीक करना सिखाऊंगा। रेड लाइट फूड वो वाले फूड होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बैड है, अच्छे नहीं है, इस पे आपने रुकना होता है, नहीं खाना होता। ये ट्रिगर फूड होते हैं अनहेल्दी की तरफ। जितना आप खाएंगे आपको ट्रिगर होगा, और ज़्यादा खाएं और ज़्यादा खाएं, आपकी एडिक्शन बढ़ाते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, आइसक्रीम्स, वो सारी के सारे फूड जो कि मोस्टली आर्टिफिशियल मैन मेड होते हैं, जिसका 70 to 90% आर्टिफिशियल बना होता है, मैन मेड। ये सारे वो रेड लाइट फूड है जो हाँ आपने रुकना है, ठहरना है, इसको नहीं खाना, इससे अवॉइड करना है। ये आपकी रेड फूड की लिस्ट आप सबसे पहले अपनी भी बनाएं, अपने बच्चों की भी बनाएं। देन येलो लाइट फूड वो वाले फूड होते हैं, दे आर समटाइम ओके, कंप्रोमाइज और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे?
अगर आपके दोस्त बाहर खाना खाने जा रहे हैं, फैमिली में डिनर है, और आपको लगता है कि वहाँ जाके मेरी डाइट ख़राब होगी, सब जो है माशाल्लाह अपने साथ तो तबाही कर ही रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, या फैमिली में डिनर है और सब माशाल्लाह खाए जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आपसे आप नहीं खाना चाहते, आपके लिए ठीक नहीं है, आप कैसे बचेंगे? या तो आप घर से खा लें, तो ये सिचुएशन है। दूसरा, आप बाहर जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC, हार्डीज़, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्राइज़ भी आएगी, पूरा एक लोडेड मील होगा जो कि आपको पता है ठीक नहीं है, तो आप उसकी जगह सबवे खा लेते हैं, आप उसकी जगह ग्रिल्ड सैंडविच खा लेते हैं, आप उसकी जगह कोई चना चाट खा लेते हैं, आप उसकी जगह कोई बाहर से दही फुल्की खा लेते हैं, बाहर से कोई सिट्टा लेके खा लेते हैं, बाहर से कोई फ्रूट लेके खा सकते हैं। सो वो वाले खाने कंपैरेटिवली एक येलो लाइट के अंदर आएंगे। आप ट्रैवल करें, इंटरनेशनल ट्रैवल करें, वहाँ आपको कोई फूड ऑप्शन नहीं है, तो इन दैट गिवन सिचुएशन यू कैन अवॉइड जंक फूड, और एक वो फूड जिसके अंदर 40% प्रोसेस होगा और 60% हेल्दी ऑप्शन भी होगा। सो बोथ मिक्स होता है। ये समटाइम ओके होते हैं, समटाइम ओके नहीं होते। आपको यहाँ से यहाँ स्विच करना होता है, या यहाँ से ये आपको या इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, लेकिन ये चल जाते हैं, रेगुलर नहीं, कभी कभार। देन ग्रीन लाइट फूड। ग्रीन लाइट फूड वो वाले फूड हैं जो कि जिसका ऊपर आपको चलना होता है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, हेल्दी हैं, नेचर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी की सेहत, जिस्मानी सेहत, डेवलपमेंट, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी ग्रोथ और आपकी बॉडी को एक्टिव और तवाना रखते हैं। ये वो वाले खाने हैं जो कि हमेशा आपने रेगुलर खाने होते हैं, और ग्रीन का मतलब है आपने यही खाने, इस ट्रैक के ऊपर चलना है। अब मसला ये होता है जब लोग डाइट करते हैं, जब लोग अवॉइड करते हैं, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि डाइट करना जहालत क्यों है। यहाँ तो लोग इसकी तरफ जाते हैं तो सैलेड और पत्ते और ग्रीन, लोगों का जहन में अंदर नाम आते हैं, ग्रीन फूड का नाम आते ही लोगों के जहन में सैलेड आना शुरू हो जाते हैं, लोगों के जहन में बॉइल्ड चिकन आना शुरू हो जाता है, बॉइल्ड अंडे आना शुरू हो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे मज़ा ख़त्म हो जाता है, फीकी ज़िंदगी लगना शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें रेड लाइट फूड ने इतना ज़्यादा बम्बार्ड कर दिया हुआ, इतना ज़्यादा हमारे जहनों में, हमारे जिस्मों में, हमारी आँखों में वो मज़े के खाने के हमें ये सोचते हुए भी उलझन होती है, और बहुत सारे लोगों को उलझन होती है। क्यों? आपकी बॉडी ये खाना भूलती जा रही है, लेकिन वो भूलेगी नहीं। ये खाना मज़े का खा के बीमारियाँ भर के अब आपको ये मज़े का नहीं लगता। तो डाइट जहालत का एक वर्ड इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ तो डाइट छोड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं, यही खाई जाते हैं, ये छोड़ते हैं 2 महीने तो डाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं पता कि कैसे बैलेंस रखना है। अब अगर आपकी रोज़मर्रा डाइट के अंदर का 70%, 50 to 70% इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब है वो अनहेल्दी है, वो डेंजरस है, वो आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसका 20-30% इधर से आ रहा है जिसके अंदर थोड़ा बहुत हेल्दी है, और ज़्यादातर ये है, अगर आपकी बॉडी या डेली डाइट का रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये वाले दोनों खानों का बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो डेंजरस है, वो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन असल में आपको 60-70% घर के खाने, होम मेड, देसी भी हो सकते हैं, जिसके अंदर प्रोसेस कम से कम हो, वो खाने इसको अपने रूटीन में बढ़ाना है, इसको अपने 5 to 10% लेके आना है, और इसको 20-30% सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप चल सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि अब बच्चों का, आप देखिएगा बच्चों से पूछेंगे ना जब ये असाइनमेंट के, आप ग्रीन लाइट आपकी नज़र में क्या है, उनकी नज़र में जो ग्रीन लाइट होंगे वो ये होंगे, और रेड लाइट ये वाले होंगे। देखा? तो लोग, इससे आपको बच्चों की जहनियत का पता चलेगा। बहुत सारे बड़े लोगों का भी, आप जब उनके सामने बैठेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे, लोगों की ये डिक्शनरी ख़राब है, लोगों की डिक्शनरी कंफ्यूज होती है। तो ये वीडियो एक अवेयरनेस मैसेज है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, कि जिन घरों में, जिन फैमिलीज़ के अंदर इनिशिएटिव लें, आप समझाएं बच्चों को। जब बच्चा आपका घर में ये सोचेगा, ये रेड लिस्ट बनाएगा, वो स्कूल कॉलेज में जाके जहाँ सब कैंटीन में खा रहे होंगे उनको भी समझाएगा। आपके जो घर में अब्बा जान है, जब तक
बड़ों को, अब्बा जान को, फैमिली के लोगों को मोटापे की वजह से, गलत खा की वजह से जब सब मिलके खा रहे होते हैं तो कहाँ तमीज़ रहेगी बच्चों में। तो ये बहसीत वालिदैन ज़िम्मेदारी है उनकी, ये बच्चों की जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती बीमारियाँ इसी की वजह से पैदा होती हैं। तो इसको मिनिमम करें, इसको समटाइम्स ओके करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये असाइनमेंट आज से शुरू करें, ये मेथड टूल अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपने अपना फ़ीडबैक मुझे देना नहीं भूलना। ये एक बहुत गेम चेंज करेगा, ये बहुत ज़हनी तौर पे आप बच्चों का पर्सपेक्टिव बदलेगा, ज़हनी तौर पे बच्चों के एक शऊर उजागर करेगा कि कौन सा खाना उन्होंने खाना है, कौन सा अवॉइड करना है। मसला ये नहीं है कि हम बाहर जाके इन खानों को बंद कर दें, इनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर शऊर आना चाहिए कि आपने इनसे बचना कैसे है। जहाँ पे 80-90% घर के अंदर खाना बाहर से आता था, अनहेल्दी था, जंक फूड था, अगर वो 20% पे भी आ जाए ना तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये सेहत की अलामत है। हम इसे कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको बंद कर दें, लेकिन अगर 70-80-90% अगर बच्चे खा रहे हैं तो उसको जितना मिनिमम रखेंगे बिलो 10% तक तो फिर भी वो चल जाता है। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और आपकी जो नीचे दुआएं आती हैं, आप लोगों का फीडबैक आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।